हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल रेस मैथमेटिक्स पे। तो चलिए बात करते हैं आज एक्सरसाइज 5.5 का 4th नंबर क्वेश्चन। इससे पहले अगर आप पीछे का वीडियो नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां जाकर देख सकते हैं या मेरे प्लेलिस्ट पर भी विजिट करके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 5.5 का 4th नंबर क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। तो बने रहिए अंत तक इस क्वेश्चन को देखने के लिए। चलिए यहाँ पे जो क्वेश्चन दिख रहा है आपको x के पावर x और -2 के पावर साइन x, हम पिछले वीडियो में बताए हैं कि कब क्या करते हैं कब क्या नहीं करते। 5.5 जब शुरू किए थे तो हम एक बात बताए थे कि जब किसी वेरिएबल के पावर वेरिएबल हो या किसी कांस्टेंट के पावर वेरिएबल हो तो वैसे कंडीशन में हम लोग करते हैं टेकिंग लॉग बोथ साइड। क्या करते हैं? दोनों तरफ लॉग लेकर बनाते हैं। अब यहाँ पे एक कंडीशन आ गया कि अब दो वेरिएबल है और दोनों के बीच में जोड़ का चिन्ह हो घटाव को चिन्ह हो, तो कैसे करेंगे? तो सर कुछ नहीं, टर्म बाय टर्म लेकर बनाएंगे, दोनों को अलग अलग करके बनाएंगे। तो कैसे बनाते हैं, क्या करते हैं, सब जानने के लिए बने रहिए अंत तक। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम मान लेते हैं इसको मान लेते हैं y बराबर, क्या करते हैं, लेट y बराबर x के पावर x, ठीक, -2 के पावर साइन x। फिलहाल y बराबर इतना मान लिया, ठीक। अब क्या करते हैं, अब डिफ्रेंशिएट अगर करना हो तो इसको भी डिफ्रेंशिएट, इसको भी डिफ्रेंशिएट, इसको भी करेंगे। अब उससे पहले अब इसको कुछ मान लीजिए और इसको कुछ मान लीजिए, क्योंकि अब अलग अलग है, एक ही बार में करने में बहुत ज़्यादा लेंदी होगा। तो अब इतना को हम समीकरण फिलहाल फर्स्ट मान लेते हैं, ठीक, फिलहाल फर्स्ट। नहीं तो इसको फिलहाल फर्स्ट ना मान के हम क्या करते हैं, इसको क्या करते हैं, देखिए यहाँ पे पुट करते हैं x के पावर x बराबर हम मान लेते हैं u। क्या मान लेते हैं? u। बात समझ में आया? क्या माने हैं? u। पहले इसको सॉल्व करते हैं, ठीक, नहीं तो इसको हम मान ही लेते हैं x। चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब इसको हम u मान लिए हैं या u को हम इधर ही लिख देते हैं, u बराबर x के पावर x। आपको जो मर्जी है वो मान सकते हैं, हम u माने, ठीक। अब क्या कीजिए, इसके पावर क्या है, वेरिएबल है। अब बोले कि जब वेरिएबल रहे तो क्या कीजिएगा, दोनों तरफ लॉग लीजिएगा। तो लिखिए दोनों तरफ लॉग लेने पे, या लिख सकते हैं टेकिंग लॉग बोथ साइड, दोनों तरफ लॉग लेने पर। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि सर कभी इंग्लिश कभी हिंदी में लिखाते, तो देखिए याद रखिएगा हिंदी इंग्लिश की बात नहीं है। तो चलिए देखिए यहाँ पे दोनों तरफ लॉग लेने पे, ठीक है ना। कुछ लोग क्या कहेंगे, सर इंग्लिश हिंदी दोनों, तब मैथमेटिक्स में दोनों चलेगा, ठीक है ना। मैथमेटिक्स में इंग्लिश भी थोड़ा लिखिएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, हिंदी भी लिखिएगा तो, ठीक है। तो चलिए ध्यान देते हैं। अब दोनों तरफ लॉग लेते हैं तो क्या हो जाएगा आपका लॉग u, और यहाँ भी हो जाएगा लॉग, क्या हो जाएगा, x के पावर x। समझिएगा क्या हो गया, लॉग x के पावर x। अब आप क्या कीजिए, एक स्टेप पहले और बढ़ा देते हैं, ये हो गया लॉग u, और ये लॉग m के पावर n, क्या हो जाएगा, x लॉग x। क्या होगा, x लॉग x। अब क्या करेंगे, डिफरेंशिएट बोथ साइड। क्या करेंगे, डिफरेंशिएट बोथ साइड। तो यहाँ पे क्या कीजिएगा, देखिएगा डिफरेंशिएट बोथ साइड करेंगे तो ये हो जाएगा d बटा डी एक्स। क्या हो जाएगा, d बटा डी एक्स लॉग u d बटा डी एक्स x लॉग x। इतना में कोई दिक्कत तो नहीं हुआ होगा। चलिए इधर करते हैं, ध्यान दीजिएगा। लॉग f का फॉर्मूला, लॉग u का जो यहाँ u है तो लॉग u के जगह पे f है, तो लॉग f का फॉर्मूला हम बताते हैं 1 बटा f। तो क्या हो जाएगा, 1 बटा u और du बटा dx। क्या होगा, लॉग f का फॉर्मूला 1 बटा f इंटू डिफ्रेंशिएट f। फिर इसको देखिए, ई हो गया f, ई हो गया s, ब्रह्मास्त्र सेकेंड, या आप u इंटू भी बोल सकते हैं। तो इसको फॉर्मूला हो जाएगा फर्स्ट इंटू डिफ्रेंशिएट सेकेंड, और उसके बाद क्या हो जाएगा, प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डिफ्रेंशिएट फर्स्ट। सॉरी यहाँ पे x है, बात समझ में आया कैसे किए। लॉग u का फॉर्मूला, लॉग f का फॉर्मूला था 1 बटा f, तो ये हो जाएगा 1 बटा u डी बटा डी एक्स। इसको कह रहे फर्स्ट, इसको कहें सेकंड। तो फर्स्ट फंक्शन u का तो इंटू डिफ्रेंशिएट सेकेंड,
आप प्लस सेकेंड फंक्शन जो का तो इंटू डिफ्रेंशिएट फर्स्ट। अगर कहीं पढ़े होंगे दो वेरिएबल का गुणनफल का फार्मूला u इंटू भी, तो आप उस फार्मूला पे भी लगाइएगा तो भी वही आएगा। तो चलिए यहाँ देखते हैं। अब आपका हो गया 1/u du बटा dx। ठीक, अब यहाँ देखिए ये हो गया x, इसका डिफ्रेंशिएट log f का डिफ्रेंशिएट क्या हो जाएगा 1/x, डिफ्रेंशिएट x तो dx से dx हट जाएगा। फिर यहाँ पे हो जाएगा log x, dx से dx हट गया, x से x कट गया, ध्यान दीजिएगा। तो आपके पास हो गया du बटा dx बराबर आपका हो जाएगा 1 प्लस log x। इस u को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना करेंगे तो कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। ठीक, u का वैल्यू क्या था, u का वैल्यू देखिए, तो u का वैल्यू क्या था मेरा, u किसको माने थे, x के पावर x, किसको माने थे, x के पावर x 1 प्लस log x, इसको समीकरण सेकेंड मान लीजिएगा। देखिए सर एक चीज़ बता देते हैं हम थोड़ा सा, यहाँ पे इसको u माने तो ये तो u हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा v हो जाएगा। हमको dy बटा dx निकालना है, तो ये समझाएंगे, ठीक है ना, ये बात की बात बाद में समझाएंगे। तो u का मान, इसको u माने हैं, इसको अब v मान के बनाते हैं। तो उससे पहले फिलहाल आप स्क्रीनशॉट इसको लीजिए। ठीक, तो चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए इसको, चलिए देखते हैं आगे। चलिए देखते हैं सेकेंड पार्ट। अब इसको क्या करते हैं, इसको तो एक सॉल्व किया, तो यहाँ पे जो था आप स्क्रीनशॉट लेकर लिख लीजिएगा। उसका मान कितना आया था, du बटा dx कितना आया था मेरा, x के पावर x 1 प्लस log x। अब देखिए सेकेंड पार्ट, इसको जो है हम लोग क्या मानते हैं, v मानते हैं। अगर आपको जो मर्जी है मान सकते हैं, ठीक है, लेकिन हम u और उसके बाद v माने तो v मान लेते हैं। तो इसको क्या करते हैं, लिखते हैं उसी तरह v बराबर क्या लिखते हैं 2 साइन के पावर x। फिर बोल रहे हैं जब भी किसी कांस्टेंट के पावर वेरिएबल हो, जब भी किसी कांस्टेंट के पावर वेरिएबल हो या वेरिएबल के पावर वेरिएबल, तो क्या करते हैं हम लोग, डिफरेंशिएट करने से पहले टेकिंग लॉग बोथ साइड, तो क्या करेंगे दोनों तरफ, क्या करेंगे दोनों तरफ लॉग लेने पे, क्या करने पे, लॉग लेने पे, इंग्लिश में लिख सकते हैं टेकिंग लॉग बोथ साइड। ठीक, तो क्या करते हैं लॉग भी, और इधर भी लॉग ले लीजिए, तो log 2 के पावर साइन एक्स, 2 के पावर साइन एक्स होगा। अब आगे ध्यान दीजिए, अब आप इसको लगा दीजिए फार्मूला, नहीं तो हम क्या करते हैं इसको डिफ्रेंशिएट बोथ साइड करते हैं। क्या करते हैं dvs विथ रेस्पेक्ट टू x। आप लिख भी सकते थे, नहीं भी, लेकिन लिख दीजिएगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो चलिए यहाँ लिखते हैं d बटा dx log v। ठीक, फिर यहाँ पे करते हैं dv बटा dx। अब एक चीज़ याद रखिए, log m के पावर n, log m के पावर n क्या होता है, n log m क्या होता है, n log m। तो n कितना है sin x, तो sin x है तो क्या हो जाएगा log 2। बात समझ में आया, log m के पावर n, log इसके पावर में अगर इसके कपार पर कोई रहता है ना तो ये कूद के पहले आ जाता है। कौन कहता है, फार्मूला कहता है log का। तो log का फार्मूला कहता है कि अगर m के पावर में कुछ हो ना तो ये पहले आ जाएगा, तो आ गया। अब क्या करेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए, तो log f का फार्मूला, log f का फार्मूला जो होता है कहता है कि 1 बटा f, तो f की जगह पे कितना है 1 बटा v dv बटा dx। ठीक, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये sin x है, ये log 2 है, क्या है, ये sin x है, ये log 2 है। तो log 2 जो है ना वो कांस्टेंट है, log 2 है क्या है, कांस्टेंट है। log 2 कांस्टेंट है, log 3 यानी अर्थमेटिकल जितना भी है वो कांस्टेंट है। आप जानते हैं कि कांस्टेंट का डिफरेंशिएट क्या होता है, बाहर हो जाता है। तो पहले क्या हो जाएगा, log 2 बाहर हो जाएगा। क्यों बाहर हो गया log 2, तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएट बाहर हो गया। अब डिफरेंशिएट करेंगे किसको हम, साइन एक्स को। किसको डिफरेंशिएट करेंगे, साइन एक्स को। बात समझ में आ गया। अब इधर ध्यान दीजिएगा, ये तो हो गया आपका 1 बट्टा v dv बट्टा dx। ठीक, अब यहाँ ध्यान दीजिए, log 2 तो पहले रह गया। साइन एंगल का डिफरेंशिएट, x को हम एंगल बोलते हैं, आप अगर x बोलते हो तो x ही बोल सकते हैं। अगर आप साइन x का डिफरेंशिएट जानते हैं तो लिख दीजिए। तो साइन x का डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा, cos x। क्या हो जाएगा, cos x। ठीक, हमको dv बटा dx निकालना है, तो dv बटा dx बराबर हो जाएगा, ये v क्रॉस कहाँ चल जाएगा, यहाँ पे, और आपका हो जाएगा log 2 cos x। ठीक,
अब भी का वैल्यू कितना था, भी का वैल्यू कितना था 2 के पावर साइन एक्स। तो डी वी बटा डी एक्स बराबर कितना गया, भी के जगह पे बैठा देते हैं 2 के पावर साइन एक्स लॉग 2 कॉस एक्स। ठीक, अब आप इसको इक्वेशन थर्ड मान लीजिए, कोई दिक्कत, क्या मान लिए, थर्ड मान लिए। अब भी तक मेरा आंसर नहीं आया है, सब कुछ हो गया है फिर भी अभी आंसर नहीं आया, थोड़ा सा और बचा है, मंजिल तक पहुंचने के लिए थोड़ा सा बचा हुआ है। तो आप उससे पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मिलते हैं आगे, चलिए देखते हैं आगे। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, हम लोग क्या करते हैं, ये तो हो गया y बराबर हम माने थे, ध्यान दीजिए यहाँ पे, तो इसको तो y लिख दिए, और इसको क्या माने थे, x के पावर x को क्या माने थे, u माने थे, यहाँ पे लिख दीजिए u। बात समझ में आया, इसके जगह पे क्या रख दीजिएगा u, माइनस इसको क्या माने थे v। हमको निकालना है dy बटा dx। अब आप यहाँ u के जगह पे वो मान रख दीजिएगा, बिल्कुल नहीं, क्योंकि du बटा dx का मानना आया है, dv बटा dx का, v का मान तो नहीं आया, हम तो इसको u माने इसको v माने। तो अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष, कुछ नहीं है, थोड़ा सा है, तो क्या कीजिएगा, ये हो जाएगा dy बटा dx, और इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा du बटा dx, यही तो एक लाइन बढ़ाना है, dv बटा dx। ठीक, अब ध्यान दीजिए, ये आ गया dy बटा dx। du बटा dx कितना आया था, पिछला स्क्रीनशॉट लिए होंगे तो देखिएगा, वहाँ पे आया था x के पावर x 1 प्लस लॉग x, क्या आया था, x के पावर x 1 प्लस लॉग x, माइनस dv बटा dx कितना आया है 2 के पावर साइन x। आप cos x को पहले लिख दीजिए या log 2, किसी को पहले लिख दीजिए, log 2। तो आपका आंसर जो आया, क्या आया, ये आया। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ठीक, क्या कह रहा है, देखिए अभी जस्ट बताए हैं और पीछे वाले वीडियो में भी बताया कि अगर 2 से ज़्यादा गुणनफल के रूप में आ जाए, क्या बोले थे कि अगर 2 से ज़्यादा कोई भी चीज़ गुणनफल में आ जाए तो उसको कौन सा फार्मूला से बनाते हैं, दोनों तरफ लॉग लेकर। तो यहाँ देखिए तो 2 से ज़्यादा क्या है, मल्टीप्लिकेशन के रूप में है, तो आप क्या कीजिएगा, दोनों तरफ लॉग लेकर बनाने के लिए। अब ऐसा नहीं कि एक्सरसाइज 5.2 है तो उसमें रट जाइए कि लॉग ए लेना है दिस, ऐसा कुछ नहीं करके पहले देखिएगा कि अगर मल्टीप्लिकेशन 2 से ज़्यादा हो तो क्या कीजिएगा, आप दोनों तरफ लॉग लीजिएगा। तो ध्यान दीजिए इधर, फिर लिखिएगा टेकिंग लॉग बोथ साइड, टेकिंग लॉग बोथ साइड। चलिए लॉग लेंगे तो यहां भी हो जाएगा आपका लॉग x प्लस 3 के पावर 2 इंटू एक्स प्लस 4 के पावर q x प्लस 5 के पावर 4। ठीक, अब देखिए log m गुना n गुना p का फॉर्मूला पढ़ाए थे कि log m प्लस log n प्लस log p। अगर नहीं पढ़े तो उसका वीडियो ऑलरेडी बना हुआ है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे। तो फिलहाल पहले log का फॉर्मूला लगा लेते हैं, किसका फॉर्मूला लगा लेते हैं, log m गुना n का। तो फॉर्मूला के अनुसार हो जाएगा log m प्लस log n प्लस log इतना। ठीक, एक और फार्मूला जो यूज हो रहा है उसको भी लगा ही लेते हैं, log m के पावर n। तो क्या हो जाएगा आपका, ये आपका है पहले तो log y, log m के पावर n का फार्मूला आता है n log m। तो n के जगह पे कितना है, मतलब सीधे समझिए ई हो गया m के कपार पर अगर कुछ रहता है ना तो ये कूद के पहले आ जाता है। तो 2 पहले आ जाएगा तो 2 आ जाएगा पहले, ये हो जाएगा log x प्लस 3, फिर यहाँ इसके कपार पर क्या है 3, तो 3 को पहले ले आइए, ये हो जाएगा log x प्लस 4। कहाँ से आ रहा है, तो ये सब फार्मूला है लॉगरिथम का। फिर यहाँ पे देखिए क्या आ जाएगा 4 log x प्लस 5। ठीक, अब क्या करेंगे, टेकिंग लॉग बोथ साइड। यहाँ पे 2 फंक्शन नहीं था जोड़ घटाव में, ठीक है ना,
दो टर्म वाला नहीं था, यहाँ पे एक ही टर्म में है, तो ये तो इजी है, उतना पीछे वाले से थोड़ा ज़्यादा इजी। तो अब क्या कीजिएगा, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड। तो करते हैं डिफ्रेंशिएट बोथ साइड। तो डी बटा डी एक्स, भाषण लिखना है तो लिख दीजिएगा डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। तो ये आपका गया लॉग वाई डिफ्रेंशिएट टू लॉग एक्स प्लस थ्री लॉग एक्स प्लस फोर लॉग एक्स प्लस 5। ठीक, इसके बाद हम बनाते हैं, उससे पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए देखते हैं ऊपर। ध्यान दीजिएगा, अब डिफ्रेंशिएट कीजिए। लॉग एफ का फार्मूला 1/f होता है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, लॉग वाई का 1/y क्या हो जाएगा, 1/y du/dx क्या हो जाएगा, 1/y du/dx। अब इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए, फिर इसको डिफ्रेंशिएट, सबको करेंगे तो कांस्टेंट पहले बाहर हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, इसको थोड़ा ठीक से लिखते हैं dy/dx। इसका डिफ्रेंशिएट कीजिए, कांस्टेंट कितना है 2, तो 2 बाहर हो जाएगा। और लॉग का डिफ्रेंशिएट क्या हो जाएगा, 1/x प्लस 3। और इसको फिर डिफ्रेंशिएट करेंगे, देखिए सर क्या होगा, देखिए लॉग एफ का फार्मूला तो 1/f इंटू डिफ्रेंशिएट एफ, तो इसको करिएगा तो dx है, इसको कीजिएगा तो 0। तो इस स्टेप को हम हटा दें, देखिए यहाँ पे dx, इसका डिफ्रेंशिएट क्या हो जाएगा, कट जाएगा तो 1, इसका 0, 1 में 0 जोड़ेंगे 1 और 1 से गुना करते, इस स्टेप को हटाते हैं, ठीक है ना। इसका डिफ्रेंशिएट क्या हो जाएगा, 1/x प्लस 3। बात समझ में, हम हटा दिए कैसे हुआ। फिर अगला स्टेप पे ध्यान दीजिए, इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 3 बाहर आ जाएगा, ठीक। और इसका डिफरेंस लॉग एफ के जगह पर कितना है, 1/x प्लस 4। अब फिर इसको डिफ्रेंशिएट कीजिएगा, इसको डिफ्रेंशिएट कीजिएगा ना, लॉग एफ का 1/f इंटू डिफ्रेंशिएट एफ, तो एफ कीजिएगा तो dx से dx हट जाएगा, तो इसका भी कोई काम नहीं है, हटा दिए। फिर कांस्टेंट बाहर, फिर इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए 1/x प्लस 5, ठीक। इतना हो गया इसका डिफ्रेंशिएट। अगर फिर इसको करिएगा तो वही कटे उठ जाएगा। अब आते हैं dy/dx, तो ये हो गया dy/dx बराबर, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो y यहाँ चल जाएगा, ये आपका हो जाएगा 2x प्लस 3x प्लस 4x प्लस 5। अब y का वैल्यू रख दीजिए, इसको अगर एलसीएम निकालना है तो निकाल सकते हैं, नहीं निकालना है तो नहीं भी निकालिए। तो चलिए इसको हम नीचे का मिटाते हैं, देखते हैं। चलिए यहाँ पे हमारा dy/dx जो हो जाएगा, y का वैल्यू क्या था, x प्लस 3 के पावर 2, x प्लस 4 के पावर q एंड x प्लस 5 के पावर 4। और उसके बाद मेरा आंसर हो गया 2x प्लस 3x प्लस 4 एंड 4x प्लस 5। अगर नहीं दिख रहा होगा यहाँ पे, थोड़ा सा लाइटिंग के कारण अगर थोड़ा नहीं दिख रहा तो देखिए दिखेगा, आप हम थोड़ा सा लाइट पे खड़ा है, तो ये आंसर आपका इतना ही सही है, ठीक है ना, इतना ही। अगर आपको लगता है कि सॉरी आपको लगता नहीं, अगर इतना आंसर नहीं मिलेगा तो क्या कीजिएगा, इसको भीम का जोड़ घटा जो आप पढ़े उसको करेंगे। तो पहले देखते हैं आंसर क्या इतना है, या इसको एलसीएम उससे हम निकाल लिया। तो चलिए देखते हैं पहले, उससे पहले आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक। चलिए यहाँ देखिए, इसका आंसर इतना नहीं है, लेकिन आंसर इतना बिल्कुल सही है, लेकिन वो क्या किया, इसका एलसीएम निकाल दिया। तो चलिए ध्यान देते हैं, आंसर को मिलाते हैं। ये हो गया dy/dx, और यहाँ हो जाएगा x प्लस 3 का होल स्क्वायर, x प्लस 4 का क्यूब एंड x प्लस 5 का 4। अब एलसीएम आप अगर निकालते हैं, एलसीएम तो क्या हो जाएगा, x प्लस 3 x प्लस 4 x प्लस 5। कोई ज़रूरत नहीं है आपको इतना करना, ठीक है ना। अब इससे भाग दीजिएगा तो ये 2 से गुना हो जाएगा x प्लस 4 एंड x प्लस 5 में, ठीक। फिर प्लस 3 से इससे भाग दीजिएगा तो ये कट जाएगा, तो ये दोनों कहाँ चला जाएगा, ऊपर, x प्लस 3 इंटू क्या हो जाएगा, x प्लस 5। फिर 4 इससे भाग दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा, तो आपका हो जाएगा x प्लस 3 एंड x प्लस 4। अब आप भीम का जोड़ निकालने से पहले dy/dx,
यहाँ आप काट सकते हैं, 2 गो से एगो कट जाएगा क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में ये कट जाएगा तो ये बचेगा 2 गो, ये कटेगा तो ये बचेगा 3 गो। तो यानी आपका आंसर हो गया x + 3 x + 4 का स्क्वायर एंड x + 5 के पावर क्यूब। अब यहाँ ध्यान दीजिए, इसको आप गुना कीजिएगा तो आएगा आपका x²। आप जितना होगा उतना कीजिएगा, हम शॉर्टकट मारते हैं, x² आप 4x और उसके बाद हो जाएगा आपका 5x, तो 5 और 4 9x प्लस 5 चौका 20। ये कैसे हुआ, आप लोग इसको गुना कीजिएगा तो आ जाएगा x² + 9x + 20 आएगा। आप गुना करके देखिएगा, फिर इसको 3 को बाहर रहने दिए, इसको गुना करेंगे तो ये हो जाएगा x² अब 5 और 3 8x हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 × 15। ठीक, आप इसको भी गुना कीजिएगा, आ जाएगा आपका उतना ही। फिर +4 ये आपका हो जाएगा x², आई हो जाएगा 7x + 4 = 12। इतना आपका ये फिलहाल इतना हुआ, ठीक है ना। ये कैसे आया, तो आप इसको मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा, इसको मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा, इतना तो बार बार अगर इतना पापड़ बेल रहे हैं किस लिए, आंसर को मिलाने के लिए। अगर आंसर नहीं मिलाना चाहते तो आपका आंसर इतना सही है, ठीक है ना। तो पहले इसको स्क्रीनशॉट लेकर नोट कीजिए, आते हैं थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। ठीक, तो पहले इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए देखते हैं। चलिए यहाँ पे आपका है dy/dx, ये हो गया आपका x + 3 x + 4 का स्क्वायर x + 5 का क्यूब। अब मल्टीप्लिकेशन कीजिए, 2x², एक डायरेक्ट हम जोड़ दिए, 2 गो गुना कीजिएगा तो 2x²। अगर डायरेक्ट जोड़ना चाहते तो 2 गो 3 गो 4 गो जोड़ सकते थे, 7 और 2 9 गो हो जाता। तो 2x² 9 दूना 18x 20 दूना 40 प्लस 3x² प्लस 8 3 24x प्लस 15 × 45 प्लस 4x² प्लस 7 चौक 28x प्लस 12 चौक 48। अब आप इसको जोड़ घटाव कीजिए, क्या आपका आंसर होगा x + 3 x + 4 का स्क्वायर x + 5 का क्यूब, और ये हो जाएगा 2 गो 3 गो, कितना हो जाएगा 5 गो और 4 गो, कै गो हो जाएगा 9x²। 18 में 24 जोड़िए था, ये कितना हो जाएगा, जोड़ते हैं 8 4 12 12 8 20 के 0, हाथ में 2 2 2 4 4 1 5 2 7 70x 40 40 80 और 5 85, ये कितना है, रुक जाइए, 12 चौका 48, देखिए 40 40 80 चरका 14 120 120 में 13 जोड़ेंगे, 120 में 13 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 120 में 13 जोड़ेंगे तो 133 शायद होगा, ठीक है ना। तो शायद नहीं, आई एम कन्फर्म कि आंसर आपका इतना होगा। तो एक बार और देख लेते हैं आंसर क्या है। बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है ना। तो आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर नोट कर लीजिएगा। देखिए कुछ नहीं था, आप इसको अगर मल्टीप्लिकेशन करने आता तो आप कर देते, ठीक है ना। तो इसका आंसर इतना ही है। तो चलिए स्क्रीनशॉट लेकर नोट कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।